आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज शाम का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। टाइम हो रहे अभी 5 और मम्मी गए थे उस दिन खेतों की ओर, तो सभी खेत दौनी हो गए थे, यानी गेहूँ दौनी हो गए थे। तो हमारे देवर जी आए थे लाने के लिए। अकेले तो मम्मी पापा से नहीं हो पाते क्योंकि दूर खेत है। तो सभी दौनी हो गए थे तो किसी का बाइक लिए हैं और उसी बाइक पे सभी गेहूँ ला करके ढो करके और दूरे पे रख रहे हैं। बाद में रखेंगे इसे आंगन में। और फली वगैरह थे वो सभी हमारा ननद ले करके आ गए और हमारा देवर जी पहले बाहर ला करके रखे गेहूँ और सभी आंगन में भी ला रहे हैं और यहाँ पर हम रख रहे हैं क्योंकि आंगन में भीग जाते और अगर बारिश से बच जाते तो बच्चे सभी ख़राब कर देते। तो इसीलिए बरामदे में रखेंगे तो जब बारिश वगैरह भी आएंगे तो सभी अच्छे से ढक जे देंगे और बच्चे वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे भी नहीं और आंगन में सभी बर्बाद हो जाते। तो सभी गेहूँ ला लिए थे तो और फिर दोस्तों काफ़ी रात भी हो गए थे, सभी काम निपटाते निपटाते तो कल जल्दी सो गए थे क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी पावन है। वो ये है क्योंकि हम सब के यहाँ पर शीतली आज जुड़ शीतल है दोस्तों। क्योंकि ये जुड़ शीतल का बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप सभी का जनवरी महीना का साल आते हैं, पर्व होते हैं, वही हमारा सबका 1 गत्ते 2 गत्ते बैसाख को दोस्तों मनाया जाता है। जैसे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे 1 गत्ते को हम सब कैसे मनाए थे सत्तू खा करके। तो यहाँ पर कई तरह के पकवान बनेंगे, पकौड़ी वगैरह। तो उसी का आज पर्व है, चूल्हे माता का पुजाई होंगे। तो सभी को आज सुबह सुबह ही पानी सर पे रखेंगे, यानी हमारे भाषा में सभी को जुड़ाएंगे। आज सर पे पानी रखेंगे तो जो अपने से बड़े हैं उसके सभी पैर छुएंगे। तो जैसे हमने पहले हमारे मम्मी की दियादन आए थे तो उसके पैर छुई, उसने हमें पानी रखे सर पे। फिर उसके बाद हमारी अपनी सासू मम्मी आई तो उसने भी हमें जुड़ाए। और बच्चे को तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा पानी से डर लग रहे थे, फिर भी हमने दोनों को उठाए और जो भी आ रहे थे बच्चों के ऊपर भी, तो इसलिए बच्चे रो रहे थे। आयंश उतना नहीं रो रहे थे, प्रियांश बहुत रो रहे थे तो मम्मी उसे गोद में ली है। और आज के दिन में दोस्तों जितने भी पेड़ है, आम का पेड़ हो गए, लीची का पेड़ हो गए और पौधे वगैरह हो गए, सभी में पानी देना है। तो आज वही मम्मी पहले हम सभी के ऊपर रख दी और फिर पौधे सभी में पानी रखे। और पापा गए हैं खेत की ओर पानी रखने के लिए। खेत में भी है दोस्तों, खेत में भी पानी डालते हैं तो खेत में रखने गए हैं फसल सभी में। और इधर हमारे घर का जो बाबा जी है, यानी ससुर जी हमारे हुए, हमारी मम्मी की ससुर जी हुए थे, हमारे बाबा जी हुए तो यानी दादाजी, तो वही आए थे। तो उन सभी पे सभी के पैर छुए और पानी सभी के ऊपर रखे। और इधर फिर दोस्तों ये तो हो गए और फिर इधर आ गए हम पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर कई तरीके की पकौड़ी बनेंगे। तो पकौड़ी बनाने के लिए पापा ने क्या सभी लाए हम बताते हैं। तो आलू है, परवल है, गोभी है, बैगन है और केला है और लौकी है और दोस्तों फल भी है, एक खमड़वा फल होते हैं वो है और कद्दू है थोड़ी सी। इन सभी के ही आज पकौड़ी बनेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं पहले केले के छीलने से, क्योंकि केला को पहले छील लेंगे क्योंकि केला में से बहुत ही काली जैसे रस निकलते हैं तो उससे ख़राब हो जाते हैं दूसरी सब्ज़ी। तो पहले केला काट करके और हम पहले अच्छे से इसे साफ़ कर लेंगे और फिर हम दूसरी सब्ज़ी यानी हम दूसरी पकौड़ी काटेंगे। और इधर हमने गैस पे जल्दी जल्दी से दाल बनने के लिए रख दिए हैं और इधर भात भी हमने जब तक चढ़ाए थे तब तक पकौड़ी काटे, तब तक हमारा भात भी बन गए। और पकौड़ी काट के सभी हमने रख ली है और छिलका थे तो उठा करके पशु को खाने के लिए रख दिया और सबसे पहले कौवा जा कर के खा रहे हैं। और इधर फिर आ गए हम पकौड़ी को जो काटे थे वो सभी को अच्छे से धुल लेते हैं। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं और बच्चे को आज इतना सारा बनेंगे और कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं क्योंकि भूख लग जाएंगे। और जब तक चूल्ही पुजाई नहीं होते हैं तब तक नहीं दिए जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी बच्चे के लिए परेशानी हो जाते हैं। पर हमने नाश्ता सुबह करा दी थी बच्चों को।
तो धामी गुमी कम रही छले, डाइन बेसी रही छले है कहा तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं है। और आप सभी को हम विस्तार में बता देते हैं कि आज हम सभी की नई साल है। जैसे 2 गते बैसाख, इस दिन को हम सब नए साल की जैसे मनाते हैं। कई पकवान बनते हैं, जैसे कि 10 तरीके की पकौड़ियाँ बनते हैं, 10 सब्जियों का। तो इसी सब लेकर के दाल भात पापड़ तिलौरी सभी लेकर के दोस्तों ये साल मनाया जाता है। तो उसी की तैयारी में लगे हैं। तो आप सभी को भी नया साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी जो मांगो ईश्वर से वो पूरी हो, बस हम यही आप सभी के लिए मांगेंगे ईश्वर से। और आप सभी से एक बात और भी बता दें कि ये वीडियो हमारे 2 दिन लेट हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे गांव में रात को बहुत चोरों की तूफ़ान आए थे, तो इस कारण से लाइन नहीं दिए थे, तो इसीलिए वीडियो लेट हो गए हैं। तो आप सभी से माफ़ी मांगते हैं लेट वीडियो गए इसलिए। आप सभी इस वीडियो में भी जितना हम सभी को वीडियो में प्यार देते हैं, ऐसा ही प्यार दुलार दीजिए और हमें ऐसा ही सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ती रहे। और हमने पकौड़ी धो ली थी सभी को अच्छे से, और फिर इधर आ गए। बेसन लिए आधी कटोरी, और आधी कटोरी हमने चावल के आटा लिए है, क्योंकि इसी में हम सभी पकौड़ी बनाएंगे। और पकौड़ी बना लेने के लिए हमने जो आटा रखे थे, तो पहले अच्छे से हमने दोनों आटा और बेसन को मैश कर ली, और फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालें, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अपना स्वाद अनुसार नमक। और फिर चूल्हे पे बनाते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाते, तो इसीलिए मम्मी ने बोले कि जो बड़ी है चूल्ही है गैस का भटियन, तो उसी में जला लेने के लिए आग, ताकि जल्दी हो जाए। तो हमने गैस वाले ही बड़ा सा चूल्ही जलाए हैं। तो सबसे पहले चूल्ही जलाए तो कढ़ाई गर्म हो गए, तो उसमें ऑयल डाले यानी तेल सफ़ेद वाले। और फिर उसमें जो तिलौरी थे दोस्तों, यानी पापड़ बाज़ार के ख़रीद के लाए थे, वो पापड़ हमने तले 2 रंग का। और जब पापड़ तला गए यानी तिलौरी, तो फिर इसके बाद जो हमने घोल बनाए थे बेसन और चावल आटा का, तो उसमें हम पहले गोभी का पकौड़ी बनाएंगे। तो वही हम रख रहे हैं, और अच्छे से घोल लगा करके, और कढ़ाई का तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो एक एक करके हम सभी गोभी का पकौड़ी रख देते हैं। तो पहले हम गोभी का पकौड़ी सोचे तल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेलों में अच्छी गोभी का पकौड़ी बनते हैं। और देख सकते हो हमने पहला गोभी का पकौड़ी बनने के लिए रख दिए थे, और हमारा पकौड़ी बहुत अच्छे बन गए हैं। देख सकते हो आज थोड़ी वीडियो से जल्दी जल्दी शूट कर रहे हैं। तो रखे तो फिर थोड़ी देर एक साइड पकने दिए, फिर दूसरे साइड पलटा दिए, और देख सकते हो कितनी क्रंची और स्पाइसी लग रहे हैं देखने में। गोभी का पकौड़ी सच में बहुत टेस्टी बने हैं, और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छी आई है। तो ऐसा ही हम अब सभी पकौड़ी बस जल्दी जल्दी से तल लेते हैं। तो गोभी का पकौड़ी एक बार तले थे और थोड़ी बचे थे, तो वो भी कढ़ाई में रख दिए हैं। और फिर हम उसके बाद परवल का पकौड़ी लेकर के तल रहे हैं। और फिर अब मिलते हैं लास्ट पकौड़ी में। तो इसी तरीके से हमने सभी पकौड़ी को तल लिए, और फिर मम्मी लाए थे बड़ी सी पापड़ भी ख़रीद के लाए थे, तो वो पापड़ भी हम एक एक करके रख रहे हैं और तल लेते हैं। क्योंकि आज के दिन में 22 रंग की पकौड़ी बनेंगे हम सब के यहाँ पर उतने तो नहीं हो पाए, जितने हो पाए उतने हमने जुटाए थे। और जब पापड़ भी हमारा अच्छे से तल गए, तो उसी कढ़ाई में ज़्यादा तेल थे, तो और तेल हमने निकाल करके अलग बर्तन में रख दिए, और उसी में कढ़ाई में हमने सब्ज़ी छौंक ली। और आज के दिन में हम सभी के यहाँ पर सभी के घरों में, जितना भी हम सब गांव में रहते हैं, उन सभी के घर में कुछ बने ना बने सोइजन की सब्ज़ी ज़रूर बनेंगे। तो आज हमारे घर पे भी वही है। और जो पकौड़े वगैरह काटे थे उन सभी का जो कुछ बच गए थे, तो उन सभी का मेस सब्ज़ी बनाए हैं। तो हमारा सब्ज़ी भी बन गए हैं, और आप सभी को दिखाते हैं कितने पकवान आज बने हैं। तो सबसे पहले दाल देख लीजिए, चावल है, और 2-3 रंग का पकौड़ी है यानी तिलौरी पापड़ है। और फिर दोस्तों एक कच्ची कैरी का चटनी भी है, देख सकते हो प्याज सब डाल के बनाए, क्योंकि आज का दिन में तो कैरी का चटनी सभी के घरों में बनेंगे, तो हम भी बनाए थे, छोटी सी थी उसी से बनाए। और फिर इसके बाद देख सकते हो
हमारा सब्ज़ी भी कितने अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी भी बने हैं। और इसी कल हम जो बड़ी दही कढ़ी बनाए थे, इसी के लिए बनाए थे क्योंकि आज ये भी चढ़ेंगे दोस्तों चूल्हे पे। तो कल ही बना लिए क्योंकि आज टाइम नहीं बचते, और हमारे यहाँ पर एक दिन पहले कढ़ी बना कर के रखा जाता है सतवाइन के दिन ही। तो इसीलिए कल ही बना लिए थे और बहुत अच्छे से दोस्तों ये फूल गए हैं, बड़े जितने भी थे बहुत अच्छे कढ़ी बन गए हैं, अभी तैयार हो गए हैं। तो इन सभी को हम अब घर में रख लेते हैं और चूल्हे के पास हम बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे पहले करेंगे। तो एक एक करके जो भी खाना हमने पकवान बनाए थे सभी हमने रख लिए घर में। और रखने के बाद इधर आ गए हम चूल्हे के पास। तो चूल्हे के पास पहले साफ़ सफाई हमने अच्छे से की, और साफ़ सफाई चूल्हे के पास करने के बाद घर में भी अच्छे से सभी झाड़ू लगा ले, आंगन सभी को भी अच्छे से नीप ही दी क्योंकि झंझट रह ही जाते हैं आधा, तो इसीलिए सभी काम कर ली। और चूल्हे के नीपने के लिए सब दिन जो हम नीपते थे मिट्टी, वो वाले मिट्टी हमने नहीं लिए हैं। हमने दूसरे बर्तन में साफ़ मिट्टी रखे थे और फिर दूसरे कपड़े लेकर के हमने चूल्हे की निपाई की थी। और फिर निपाई करने के बाद हमने बर्तन वगैरह थे वो सभी हमने धुल के रख दी, और फिर खुद हम भी नहा लिए। और वैसे तो आज साड़ी लगाते पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं थे, तो इसीलिए सूट ही लगा ले आज के दिन भी, क्योंकि अकेले हैं और काम इतना ज़्यादा है कि करते करते दोस्तों थक जाते हैं। और फिर इधर नहाने के बाद आए तो सबसे पहले एक थाली लगाए, थाली में जितने भी आज पकवान हमने बनाए थे वो सभी हमने थोड़ी थोड़ी करके एक थाली में निकाले हैं। और पहले हमने चूल्हे के पास सभी निकाल करके खाना लाए, और फिर एक केले के हमने पत्ते लिए, तो केले की पत्ती की हमने बहुत अच्छे से सफाई कर दी। और सफाई करने के बाद हमने चूल्हे पे भी कुछ जल छिड़के, जो हमने साफ़ सुथरे पानी लाए थे जल छिड़कने के लिए। और फिर इधर हम सभी को मैश करके और चूल्हे पे जो केला का पत्ता हमने साफ़ रखे थे उस पे हम रख देते हैं, क्योंकि आज चूल्हा पुजाई है दोस्तों। आज के दिन में सुबह ही सभी के यहाँ पर जो पकवान बने थे वो पहले चूल्हे को चढ़ाएंगे यानी अर्पित करेंगे, फिर उसके बाद ही खाएंगे, कोई चीज़ भोग लगाएंगे, पहले चूल्हे के भोग लगाएंगे आज। तो जो भी चीज़ हमने थाली में ली थी सभी चीज़ हमने केले के पत्ते पे भोग लगा दी है। और बात रह गए अगरबत्ती की, तो हमारे यहाँ पर दीप दोस्तों नहीं देते हैं, अगरबत्ती से ही आज काम चलाते हैं। और वैसे भी चंदन लाना हम भूल गए थे क्योंकि घर में है चंदन, पर वो दोस्तों दूसरे पर्व की है, नहीं लाना भूल गए, तो इसीलिए हम बस चंदन नहीं लगा पाए। और फिर अगरबत्ती हमने इधर उधर घुमाए और अच्छे से हमने चूल्हे पुजाई करके वहीं पर हमने अगरबत्ती जला करके वहाँ पर ही खोप करके रख दी नीचे। और फिर जल ले करके हम फिर से इन सभी में अच्छे से जल छिड़क देते हैं, ताकि जब कोई भी पूजा संपन्न होते हैं तो ऐसे करके जल छिड़का जाता है, तभी पूजा सभी संपन्न होते हैं। और सभी ने 5 बेर अच्छे से सभी चूल्हे में भी और जो खाना हमने भोग लगाए थे उस पर भी जल छिड़की, तो हमारी पूजा यहीं पर समाप्त होते हैं। और हमने चूल्ही माता को प्रणाम करते हुए प्रसाद उठा लिए और गैस का भी हमने बहुत अच्छे से पुजाई की। और फिर आते हैं बारी खाने की, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों की लग गई है, तो हमने भी जो चीज़ बनाए थे वो सभी हमने रखे हैं। और सभी रखने के बाद हम सबसे पहले आप सभी को ही खिलाते हैं, तो लीजिए आप सभी खा लीजिए गर्मा गर्म जितने चीज़ हमारे यहाँ पर बने हैं। और भी वो बहुत स्वादिष्ट है, जो भी चीज़ बने हैं बहुत, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट तो दोस्तों कढ़ी लग रहे थे, सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और पापा जी को भी खाने के लिए दी तो पापा सबसे ज़्यादा तो कढ़ी ही खाए, बोल रहे थे बहुत अच्छी बने हैं। तो आप सभी को भी ये कैसी रेसिपी लगी आप सभी कमेंट ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा मनोबल बढ़ती रहे। और फिर खाना वाना सभी ने खा लिए तो पापा चले गए थे पशु को लेकर के घुमाने के लिए खेतों के ओर। और फिर अभी टाइम हो रहे हैं, सभी खा करके आराम की, और टाइम हो रहे हैं अभी कितना हम आप सभी को बता देते हैं। टाइम अभी 4:30 हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर गांव में बहुत ही प्यारी सी मेला लगते हैं इन दिनों, इस दिन में जिस दिन पर्व होते हैं, तो वही मेला देखने के लिए सभी तैयार हो के जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर एक मेहमान भी आए थे, तो वो हमारे मेहमान क्या कौन है हम आप सभी को बताते हैं। तो वो मेहमान है हमारी मम्मी की बहन आए हैं, तो वही सब जा रहे हैं मेले देखने, तो उन्हीं के साथ
गए, मम्मी और आयंश भी गए थे। और फिर उसके बाद हमारा देवर जी हमें और हमारे ननद जी को लेने आए थे, क्योंकि पैदल तो आते आते बहुत लेट हो जाते, तो किसी से गाड़ी ली थी, बस तेल भर दी और चले आए सभी उसी के गाड़ी पे। तो देख सकते हो हमारी प्यारी सी मेला कितनी अच्छी है। तो पहले हम आप सभी को लेकर के चलते हैं जहाँ पर जिस देवी देवता का ये मेला लगते हैं वहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, पर जैसे जैसे शाम होते जाएंगे वैसे वैसे मेले में आदमी दोस्तों जुटते जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर दर्शन करने जा रहे थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगे हुए थे। और उस बीच में दोस्तों कुछ और नाटक हो रहे थे, जैसे कॉमेडी वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और फिर गए दर्शन करने में, मंदिर में जाने ही वाले थे, फिर याद आए कि हमने तो प्रसाद ली ही नहीं थी। तो फिर आ गए हैं मिठाई की दुकान पे। और मिठाई की दुकान पे आए तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए थे सभी दुकान छोड़ के। तो हम पैसे ले कर के और यहाँ पर खड़े थे, और हमारी मासी सास भी थी। और फिर हम वहाँ से चले आए तो मौसी लाए दोस्तों प्रसाद कीन के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टाइम हो गए थे। तो हम इधर आ गए और इधर फिर उसके बाद आए मंदिर में हम दर्शन करने के लिए। और देख सकते हो और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, सभी भक्त माता के आए थे दर्शन करने के लिए। तो आप सभी कर लीजिए माता के दर्शन। ये शीतली मैया है दोस्तों, सलेसन माता बोलते हैं इसे। तो यही है दोस्तों, हम सभी इसी का मेला देखने आए हैं। और इस दिन में नए साल जो होते हैं 2 गते बैसाख को इसी का मेले लगते हैं। तो हम गए मेले यानी दर्शन करने, फिर दर्शन कर ले और प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद चढ़ा करके आ गए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम किसी को रहने नहीं दे रहे थे। बस प्रसाद ले रहे थे और माथा टेकने दे रहे थे, और वहाँ से सभी को भगा रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गए थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा देर किसी को भी ठहरने नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए हम भी जल्दी से आ गए और बहुत अच्छे से आशीर्वाद ले आप सभी के लिए भी और हम अपने लिए भी। और फिर उसके बाद इधर आए तो बच्चे दोस्तों गाड़ी वाले झूले पे झूल रहे थे, तो आयन श्रियान जिद करने लगे, तो उसे भी हमने गाड़ी वाले झूले पे बैठा दिए। बहुत ज़्यादा आयंस खुश हो रहे थे। और पैसे दोस्तों 50-50 रुपये लिए, छोटे बड़े बच्चे जो भी हो सभी का एक ही रंग के पैसे लिए। और रियांश तो उतना खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि उसे डर लग रहे थे, पर झूलने के लिए दोनों बहुत ज़्यादा बेचैन थे। पर ज़्यादा खुश आयंश लग रहे थे झूले झूलने से, क्योंकि वही जब से आए थे तब से बोल रहे थे मैं झूला झूलना है, मैं झूला झूलना है। फिर उधर झूले झूला भी रहे थे और प्रसाद दिए थे तो वो भी मुंह में खा रहे थे। और फिर झूले के पास से इधर आए तो हम आप सभी को एक चीज़ दिखाते हैं। तो जहाँ पर जो नाटक हो रहे थे, जैसे राम सीता माता की रामायण की जैसे कर रहे थे वो सब नाटक, तो वही जो हनुमान जी होते हैं हमारे बंदर जी, तो कैसे पेड़ों पे चढ़े थे रामायण में, वही सब यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देख सकते हो एक आदमी थे वो पेड़ों पे चढ़ रहे थे, लाल वस्त्र धारण किए थे। और फिर उसके बाद वो देखने के बाद इधर आए तो रास्ते में मिल गए पानी पूरी वाले भैया, क्योंकि मेले में तो बहुत चीज़ बिक रहे थे। और बच्चे को लेकर के जाओ तो जेब खाली ना हो, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। और कितने दिनों के बाद मेला आए थे तो जी भर को तो बच्चे को जो चाहे वो तो दिलाना ही पड़ेंगे। तो पहले हम पानी पूरी वाले को देखे तो पानी पूरी दिलाए, तो वो दोनों ने 20-20 की पानी पूरी भर पेट खाए। और हम तो नहीं खाए, ना हमारा ननद जी, क्योंकि हम गांव घर का बहू बेटियां है तो वहाँ पर नहीं खाए, बहुत लोग थे। और फिर बच्चों को दोनों को 10-10 की चाउमीन दिलाए, तो थोड़ी सी आयंस ने पूरी खा ली और थोड़ी सी रियांश ने छोड़ दी थी, तो उसे क्यों फेंकना, पैसे लगे थे। तो हमारा ननद जी खा रहे थे, देख सकते हो मेले में ही खा रहे हैं। और अगर कोई इसका ससुराल का देखे तो इसकी सास की आंसू इसकी पति की ज़रूर बोल देंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहे थे। और फिर उसे प्यास लग गई तो हमने सोचा जब चापाकल है ही तो क्यों पैसा बर्बाद करना, चले आए कल पे पानी पिलाने के लिए। और फिर पानी उसे पिलाए और फिर डांस भी हो रहे थे, तो हम दो सभी ने अच्छे से थोड़ी देर डांस एंजॉय की, क्योंकि
वैसे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी हम सभी के गाँव में जब भी मेले लगते हैं तो डांस प्रोग्राम रहते ही है। तो ये भी दोस्तों वही थे, तो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगे हुए थे इस मेले में, क्योंकि कोई भी छोटी सी मेला भी होते हैं तो डांस प्रोग्राम रहते हैं तो मेला जम जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ आप सभी देख ही सकते हो। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थे, जितना लेडीज़ नहीं डांस देखने आए थे उतना ज़्यादा जेंट्स देख रहे थे, बहुत ज़्यादा जेंट्स थे, कम सम लेडीज़ थे। ज़्यादा जेंट्स ही देख रहे थे। और फिर उसके बाद डांस उस देखे, एक दो गाना पर का ही देखे और फिर इधर चले आए और फिर अंधेरे भी होने को आए हैं और हमारी भांजी अभी बहुत छोटी है तो इसलिए जल्दी घर भी जाना है। फिर इधर आए तो कुछ सामान बिक रहे थे मेकअप की, तो क्या मेकअप की सामान लेते, जब आहुति जा रहे थे दोस्तों तो हम वही देखने लग गए। सर पे अपने आहूत लिए हुए थे, मटके थे और उसमें बहुत तेज़ आग जल रहे थे और वो लेकर के जा रहे थे वो मंदिर के पास। उस साइड एक मंदिर है तो इस मंदिर से उस मंदिर जाएंगे, तो वहीं पर इतना ज़्यादा भीड़ थे कि हम पास से जा कर के देख भी नहीं पाए। तीन कोई ले जा रहे थे आहुति, तो फिर वो देख कर के और कुछ भी सामान नहीं खरीद पाए, तो इधर आ गए हम कपड़ों की दुकानों में, क्योंकि हमारा ननद जी जाने वाले हैं तो उन्हीं के लिए कपड़े तो पहले ही ले लिए थे। वो ब्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि दवाई लाने गए थे हम, तभी कपड़े ले लिए थे, जल्दी जल्दी में थे तो, क्योंकि टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और ब्लाउज़ का अस्तर लेना था तो इसीलिए इस दुकान पे हम आए हैं, सोचे लेते हुए चले ही जाते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहते देते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ती रहे। और आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे